संस्कृति के सारथी गुरुग्राम के द्वारा आज सिद्धेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 9A के प्रेक्षागृह में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर गुरु सम्मान समारोह एवं संस्कृति के सारथी सम्मान 2025 का भव्य कार्यक्रम हुआ संपन्न। इस कार्यक्रम में 400 विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को गुरु सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही शहर के 10 महानुभावों को संस्कृति के सारथी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर संचालक श्री जगदीश ग्रोवर जी, प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर अशोक दिवाकर जी, कार्यक्रम अध्यक्ष शिक्षाविद श्री धनीराम अग्रवाल जी एवं एयर वाइस मार्शल श्री LN शर्मा जी ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम के मुख्य अधिवक्ता एयर वाइस मार्शल श्री LN शर्मा जी ने अपने संबोधन में कहा, किसी शिक्षक समाज परिवर्तन का आधार है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति शिक्षक शिक्षिकाओं पर निर्भर करती है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों और प्रशिक्षकों के कारण ही इस वर्ष देश में देश के जाबाज सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। सेवा, देशभक्ति और अनुशासन हमें बचपन में पढ़ाए हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा ही आता है। मुख्य अतिथि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री राव नरवीर सिंह जी ने इस विशाल शिक्षक समाज को एकत्रित देख प्रसन्न हुए। उन्होंने संस्कृति के सारथी के कार्यक्रम में पधारे हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए कहा, समाज शिक्षकों से प्रेरणा लेता है और उन्हें भगवान का दूसरा दर्जा देता है। शिक्षक शिक्षिकाओं को भी समझ में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे समाज को प्रेरणा मिल सके। उन्होंने संस्कृति के सारथी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की भूरि प्रशंसा की और कहा, संस्कृति के सारथी पिछले 10 वर्ष से गुरु सम्मान समारोह का आयोजन कर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को समर्थित करने का कार्य कर रही है, जो प्रशंसनीय है। आज शिक्षा जगत में शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए कार्य करने के कारण संस्कृति के सारथी बधाई के पात्र हैं। शिक्षकों के इस भव्य कार्यक्रम को शिक्षाविद डॉक्टर विजय सिंह चौहान, श्री केके भारद्वाज ने भी संबोधित किया। संस्था के अध्यक्ष श्री राम बहादुर सिंह ने अपने संबोधन में कहा, आज के परिप्रेक्ष्य में हम शिक्षक शिक्षिकाओं को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि अपने छात्र छात्राओं को हम कैसे पढ़ाएं कि हमारे छात्र छात्रा अपने जीवन में अनुशासित होकर सुसंस्कृत हो, एक अच्छा इंसान बने। संस्कृति के सारथी का उद्देश्य शिक्षकों में शिक्षा, संस्कृति एवं संस्कार का संवर्धन करना है। शिक्षा जगत को अनेकानेक द्रोण, चाणक्य, संदीपन, वशिष्ठ, गौतम दधीच जैसे गुरु तैयार करना है। 2025 में संस्कृति के सारथी सम्मान उन 10 महानुभावों को प्राप्त हुआ जिन्होंने सेवा, शिक्षा, ललित कला, संगीत में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। इस वर्ष संस्कृत के सारथी सम्मान साहित्यकार एवं शिक्षक डॉक्टर अशोक बन्ना जी, प्रसिद्ध नाटककार सुहावनी रस्तोगी जी, प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर इस्पाल यादव जी, प्रख्यात शिक्षाविद श्री मधुकांत जी, प्रसिद्ध तबला गुरु श्री सार्थक कुमार मोहंती जी, प्रसिद्ध समाजसेवी श्री रणवीर राय जी, डिप्टी CMO गुरुग्राम डॉक्टर JP राजीवाल जी, प्रख्यात शिक्षाविद श्री जोगेंद्र सिंह जी, प्रख्यात शिक्षाविद श्रीमती मोहिनी शर्मा जी, शिक्षाविद डॉक्टर श्यामवीर चौहान जी एवं साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर रघुवीर सिंह बोकन जी को प्राप्त हुआ। वही कार्यक्रम में श्री भीष्म भारद्वाज जी, डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, डॉक्टर सर्वेश सतीजा जी, श्री कुलदीप कटारिया, श्री राघवेंद्र सिंह, श्रीमती निशा यादव, श्री देवेंद्र हंस, श्री ओमवीर शर्मा, श्री राजकुमार राघव जी इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्कृति के सारथी की पूरी टीम ने लगभग 1 महीने से तन मन धन से कार्य किया, जिसमें श्री ओम प्रकाश अरोड़ा जी, श्री अर्जुन वशिष्ठ, श्री सतवीर यादव, श्रीमती मीनाक्षी ऋषि, श्री राम बहादुर सिंह, श्री ब्रजेश सिसोदिया, श्रीमती पिंकी शर्मा, श्री गौरव अरोड़ा, डॉक्टर अमृता अरोड़ा, श्री दीपक वशिष्ठ, श्री दीपक जसोरिया, श्रीमती मंजू श्रीवास्तव, श्री तिलक राज बग्गा, श्री मोहन कृष्ण भारद्वाज, डॉक्टर AK भाटी, श्रीमती मीनाक्षी जसोदिया, श्री राजू राजभर, श्री राजू सिंह, श्रीमती आभा सिंह, श्री हर्षवर्धन जी, श्रीमती माधवी मोहन, श्रीमती ऋतु शर्मा, श्रीमती रेणु यादव, श्री मनोज कुमार लालवानी, श्रीमती मीनू सेन इत्यादि शिक्षाविदों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध नाटक कर्मी एवं संस्कृति के सारथी के संरक्षण श्री अर्जुन वशिष्ठ जी ने किया। मैं अपनी तरफ से सबको शुभकामनाएं देता जिनको आज गुरु सम्मान मिला है, और इसके साथ साथ ये भी कहता हूँ कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे संस्कार को जिंदा रखे, इसी से भारत विकसित होगा। और बच्चों में हमारी संस्कृति और हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे तो संपन्न राष्ट्र विकसित होने का कोई फायदा नहीं।
पर्यावरण के लिए खास संदेश कि लोग जागरूक हों, सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन बैन हो और इस मौसम में पेड़ लगाएं। और मोदी जी ने भी नारा दिया कि एक पेड़ माँ के नाम। तो मैं हर व्यक्ति जो संपन्न है और जो लगा सकता है उससे प्रार्थना करता हूँ कि एक पेड़ वो जरूर लगाए। पेड़ ना लगाए, उसका 5 साल तक पालन पोषण करे। जैसे बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उस तरह 5 साल एक पेड़ की रक्षा करें। अ, सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने गुरु सम्मान समारोह का आयोजन किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल बनेगी, बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि टीचर्स अपने हर फील्ड में अपना एक्सेल करना चाहिए। और जिस ढंग से ऑर्गेनाइज किया और जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट मैं देख रहा हूँ, आई थिंक इट्स वंडरफुल। माय ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। थैंक यू। टीचरों का सम्मान करना, अध्यापकों का सम्मान करना हमारा नेतृत्व करते हुए बन जाता है। जहाँ सम्मान मोटिवेशन का विषय है, यदि टीचरों को हम इग्नोर करते हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, तो उनका डिमोटिवेशन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ये वैज्ञानिक प्रमाण है, इसमें साइंस है कि टीचरों का यदि हम सम्मान करते रहेंगे, वो और उत्कृष्टता से कार्य करेंगे। जैसे माननीय मोदी जी ने कहा कि विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु बनना है तो टीचरों का सम्मान जरूरी है, अध्यापकों का सम्मान जरूरी है। यदि अध्यापक का सम्मान करेंगे तो वो अपनी सनातन परंपरा को बनाए रखेंगे, हमारी संस्कृति को बनाए रखेंगे। जैसे संस्कृति के सारथी आज कार्यक्रम है, तो अपनी संस्कृति को बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति का लोहा विश्व में बजता था और अब हमारी संस्कृति काफी पीछे चले गए, हमारी संस्कृति को मानो। तो उसमें क्या रहा कि हमने टीचर पर ध्यान नहीं दिया। टीचर्स जो संस्कृति को बचाए रखता है, जो टीचर संस्कृति को ऊपर उठाता है, जो बच्चे का करियर बनाता है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए संस्कृति के सारथी इस संस्था ने टीचर के सम्मान प्रत्येक वर्ष करता है। ये बधाई के पात्र है। अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए प्रथम वर्ष से जब बच्चा हमारे पास आता है नर्सरी क्लास से, वो सीखने की उसकी एज सबसे प्रबल होती है। हम उसी पहले वर्ष से ही उसके साथ जुड़े और जब तक वो स्कूल लाइफ में है वो सीखता ही रहता है। उसके बाद कॉलेज लाइफ में भी सीखता है, लेकिन उसकी प्रबल जो इच्छा होती है, उसकी प्रबलता है, उसमें कमी आती है। केवल वो किताबी ज्ञान को प्राप्त करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है और संस्कृति, हमारी कल्चर, वो स्कूलों में ज्यादा सिखाई जा सकती है और पहले दिन से सिखाई जा सकती है। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल में इस तरह के कोई एक्टिविटी कराएं ताकि संस्कृति से जुड़े रहे। जैसे हमारा त्योहार आता है होली, उसका मतलब क्या होता है, वो क्यों मनाया जाता है, वो किस चीज का प्रतीक है। हमारा त्योहार आता है दिवाली, हमारा त्योहार आता है भैया दूज। तो तरह तरह के जो हमारे त्योहार आते हैं और तरह तरह की जो हमारी मान्यताएं हैं, वो सब के साथ बच्चों को जोड़े रखना, ये हमारा प्रयास होता है। तो इससे हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है और निश्चित रूप से अब टीचरों का सम्मान हुआ है, वो उत्साह से परिभोर हो गए। अब वो और अधिक प्रबलता के साथ काम करेंगे और अधिक उत्साह के साथ काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारी शिक्षा आगे बढ़ेगी और विशेष तौर पर माननीय मोदी जी का सपना को साकार करने में हम एक। मेरा नाम गौरव अरोड़ा है और मैं संस्कृति के साथी का कार्यकर्ता हूँ। और ये समारोह जो है, जैसा कि नाम से विदित है कि संस्कृति के साथी, हम सभी शिक्षकों में एक संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं और ये मोटिवेट करते हैं समूह के माध्यम से कि शिक्षा का महत्व, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि सभी को ज्ञात है कि सभी शिक्षकों को ये पता है कि शिक्षा का महत्व क्या है, लेकिन शिक्षा का महत्व जब हम किसी अपने से बड़े से ये विचार सुनते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है, तो एक अलग अलग सी लो जागती है, एक अलग सा बोध का ज्ञान होता है कि हाँ, हम शायद अपने किसी भी कथन में किसी ऐसे वस्तु का हम मिस कर रहे थे जो हमें आज के बाद या आज से उसका अनुसरण करना प्रारंभ करना है। यही हमारा उद्देश्य है। और संस्कृति के साथ ही न केवल ये इस माध्यम से जागृत करता है, और इसके अलावा हम बहुत से आयाम भी चलाते हैं, स्किल प्रदान करते हैं, स्किल शिक्षा देते हैं। हम अपने जितने भी गुड़गांव या गुड़गांव के निकट स्कूल के समूह हैं, उनको हम सेमिनार, वेबिनार
इवन ऑनलाइन के माध्यम से भी हम इसका प्रचार करते हैं, लोगों को शिक्षकों को जागृत करते हैं कि कैसे हम अपना जीवन, जैसे हमने अपना जीवन को बेहतर बनाया, ऐसे हम आने वाली पीढ़ी के जीवन को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कैसे कैसे हम नए नए तरीके से उनको पढ़ा सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम शिक्षा में और ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद। लगभग हमने 350 शिक्षकों को आज सम्मानित किया और हमारा प्रयत्न रहेगा अगले वर्ष इस संख्या को हम 400 तक ले जाएं। और इसके लिए जो हमारा आर्थिक जो व्यय होता है उसके लिए हम किसी भी संस्था के प्रति आश्रित नहीं रहते। हम जितने सदस्य हैं, हमारी जितनी कार्यकारिणी आपस में इसका कंट्रीब्यूशन करके इस आर्थिक जो भी धन का व्यय होता है उसको वहन करते हैं। हाँ, मैं भारती सिन्हा। आज जो सम्मान हमें मिला है वो हमारा नतमस्तक हो गया है औरों के प्रति, और समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो आगे हम लोग सबको निभाते रहेंगे। मैं हूँ ऋतु चक्रवर्ती, मैं हुई बाल भारती पब्लिक स्कूल मानेसर श्रीधर आई हूँ। See, my problem is I cannot tell you in Hindi because I'm not so fluent, so I'll be continuing in English. I'm so thankful to my school management for thinking of having this token of gratitude. It's a big honor for me. And if you ask me, it's a really big honor for all those teachers. I would not use the term teachers, rather I would say facilitators. So let us facilitate and make the future secured for all the young learners. मेरा नाम राम बहादुर सिंह है। मैं संस्कृति के सारथी से हूँ। जैसे इन्होंने कार्यकर्ता बोला, मैं भी कार्यकर्ता हूँ और सभी कार्यकर्ता हैं। यहाँ जो भी उपस्थित हैं सबको हम मानते हैं कि वो संस्कृति के सारथी हैं, क्योंकि संस्कृति को के प्रवाह का कार्य जो है शिक्षकों का होता है, शिक्षिकाओं का होता है। इसमें गुरुग्राम और गुरुग्राम के आसपास के लगभग 450 शिक्षक शिक्षिकाएं आए थे। 350 का सम्मान हुआ है। ये शिक्षक अपने स्कूल के सर्वश्रेष्ठ हैं, बेस्ट टीचर्स हैं और इनका नाम स्कूल के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के द्वारा आया है। जो पिछला एकेडमिक ईयर है उसमें इन्होंने अपना बेस्ट दिया है, तब ये नाम आया है। तो सभी शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए अपना बेस्ट दीजिए।